हम लोग क्लास 10 का एक चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, करेंगे आज सर्ट्स। यहीं से बिस्मिल्लाह हर साल होता है, हर साल सर्ट्स से स्टार्ट करते हैं, इसलिए साल भी सर्ट से ही स्टार्ट कर रहे हैं। जबकि ये आपके बुक का पहला चैप्टर नहीं है। पहला चैप्टर आपका सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन शुरू होगा, ठीक है, इक्वेशन शुरू होगा, वो 5 ही चैप्टर है। वो सब शुरू वहां से नहीं कर रहे हम, शुरू कहां से करें? ये चैप्टर आपको बीच में मिलेगा, जो चैप्टर सर्ट्स लिखा हम, ये कहाँ मिलेगा आपको? बुक के बीच में। बुक का जगह भी नहीं है, वो यहाँ ध्यान दे, छोड़ दीजिए सब, मत देखिए। तो ये आपको बुक के दरमियान में कहीं मिलेगा, लेकिन आपके स्कूल में कहाँ शुरू होगा? चैप्टर 1 से, हो सकता है वही शुरू हो। तो अब माँ को मैम दे देगी, बोले जाओ बना के लाओ पूरा होमवर्क, तो आप बोलिएगा, हम आपको दे देंगे, मैम को दिखा दीजिएगा, मैम का ठंडा कलेजा हो जाएगा, आप भी सुकून में रहिएगा। लेकिन हम पढ़ाएंगे जैसे पढ़ाते हैं वैसे ही पढ़ाएंगे, पहले ही दिन बोल दिया है बात, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे आज हम लोग सर्ट्स, जिसका एक और इसका पूरा नाम है क्वाड्रेटिक सर्ट्स। तो क्वाड्रेटिक सर्ट्स बिल्कुल आपके लिए नई चीज है, एकदम ही नया है। तो कैसे करते हैं उसको देखिए। क्वाड्रेटिक सर्ट्स में क्या होता है, तो हम क्या बोला आपका आपका बुक में पहला चैप्टर है इक्वेशन, जो अभी नहीं करा रहे, हम कुछ दिन बाद कराते हैं उसको, अभी शुरुआत पे नहीं कराते हैं। थोड़ा डिफिकल्ट चैप्टर है, अभी शुरुआत ही कर देंगे, बहुत डिफिकल्ट है तो आपका दिमाग हो जाएगा खराब। तो हम लोग सर्ट शुरू करते हैं क्वाड्रेटिक सर्ट से, यानी कि सर्ट्स से शुरू करते हैं, ठीक है। तो अगर सर्ट्स कैसे मालूम हुआ किसी क्वेश्चन को देख करके कि ये सर्ट्स का क्वेश्चन है, किसी क्वेश्चन को आप देख रहे हैं, तो कैसे आप पहचान कर पाइएगा कि हाँ ये क्वेश्चन जो है सर्ट्स है, ये फलाना चैप्टर के मेथड से बनेगा, ठीक है। तो उसका पहचान क्या है? उसका पहचान ये है कि आपको ये वाला साइन भी दिखाई देगा, ये वाला साइन दिखाई देगा, ये साइन। इस साइन का नाम क्या है? रूट। असल में इसका असल नाम रूट नहीं है, इसका असल नाम है स्क्वायर रूट। क्या इसका नाम है? असल नाम है स्क्वायर रूट, नाम इसका है, इसका असल नाम है स्क्वायर रूट, ठीक है। अब इसको स्क्वायर रूट क्यों बोलते हैं? इसका यहाँ पर 2 रहता है, रूट के अंदर ना 2 रहता है, जान नहीं भी याद देगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस यहाँ पर यह 2 छिपा हुआ रहता है, इसलिए इसको बोलते हैं स्क्वायर रूट। कहाँ पर 2 छिपा हुआ रहता है, बात ध्यान से समझ लें। ये अगर हम ऐसे लिख रहे हैं, जूम करके दिखा रहे हैं इसको, तो यहाँ पर छोटा सा एक 2 होता है, तो वो 2 लिखा नहीं जाता है, इसीलिए इसको बोलते हैं स्क्वायर रूट। और अगर यहाँ पर मान लो अगर ऐसा 3 रहेगा तो क्या बोलते हैं उसको? क्यूबिक रूट बोलते हैं। तो हम लोगों को इस क्यूबिक रूट से कोई मतलब नहीं है, हम लोग को इससे मतलब है रूट से, यानी कि स्क्वायर रूट से मतलब है। तो बार बार में स्क्वायर रूट नहीं बोलेंगे, हम लोग के साइड से रूट का मतलब ही क्या है? स्क्वायर रूट है, ठीक है। तो हम लोग अभी जो पढ़ेंगे सर्ट चैप्टर, अभी हम लोग सम शुरू नहीं होगा, अभी 3 क्लास हम लोगों का इसका फाउंडेशन बनाने में जाएगा, मतलब बेस बनाने में, कि जब आपको सब आपके हाथों में जाए तो हम तो सम करेंगे ही, और हम ही करें तो क्या ही बड़ी बात है, हमको तो आता ही है। सब आप करिए बड़ी बात है, ठीक है ना। आप तो सॉल्व टेन आपको पढ़ाना है बोर्ड में, तो आप करिए, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है? क्या ख्याल है आपके हिसाब से? हम ही करें? हमको तो आता ही है, आप करें जरूरी बात है। तो आप कर पाए उसके लिए जरूरी ये कि आप इसका फाउंडेशन का 3 क्लास बेस जो बढ़ाएंगे, 3 क्लास पढ़ेंगे हम लोग, वो 3 क्लास बगैर नागा के पढ़े। अगर 3 क्लास नागा आप किए जाए क्लास में, तो आपको सर्ट समझ में नहीं आएगा, से जो आज नहीं आया। अब वो जब नेक्स्ट क्लास में वो आएगा तो उसको ये वाला रिकॉर्डिंग देख के आने ही पड़ेगा, ये रिकॉर्डिंग देखे बगैर उसको सर्ट आगे क्लास समझ में नहीं आएगा। हर क्लास दूसरे क्लास जुड़ा हुआ है, यानी कोई नया एडमिशन भी आएगा 4-5 हफ्ते के बाद, तो उसको भी क्या बोलेंगे? पहले हम भैया पहले ये देखिए फिर क्लास ज्वाइन कीजिए, वरना आपको क्या लगेगा? आपको कैसा कैसा लगेगा, घबराहट घबराहट लगेगा, फिर बोलोगे सर कैसा पढ़ा था समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये क्या है? ये फाउंडेशन है, बेस बना रहे हैं, इसी पर हम सर्ट्स की इमारत खड़ी करेंगे। तो सर्ट्स बने, हम बनाए, आपको समझ में आए, आप बनाए, आप सही बने, आपसे जरूरी है कि 3 क्लास सर्ट्स का बहुत अच्छे से करें, ठीक है। मिस बिल्कुल भी नहीं करेंगे, जो लोग नहीं आए अब उनका क्या ही बोला यार, चलो ठीक है। तो हम लोग सर्ट्स को हम लोग क्या करेंगे, क्या सीखेंगे? पहले हम लोग सर्ट्स के नंबर को ऐड सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, सिंपल जमा घटा। जमा घटा सभी लोगों को आता है,
जरब सभी लोगों को आता है, तकसीम सभी लोगों को आता है, लेकिन सर्ट्स के नंबर को जमा घटा तकसीम जरब करने का या डिवाइड करने का, मल्टीप्लाई करने का, ऐड सब्ट्रैक्ट करने का नॉर्मल तरीका नहीं है, जरा सा वो हट कर है, वो हम लोगों को सीखना है। ठीक है, चलिए तो पहले आपको हम आपके पास कोई एग्जाम्पल दे रहे हैं, लिख रहे हैं, आप पहले बोलिए कितना ये होगा। ठीक है, जो हम बोर्ड में लिख रहे हैं ये आपके फेयर कॉपी में रहेगा डेट के साथ। ठीक है, चलिए हम एक काम करते हैं, पहले हम एक एग्जाम्पल आपको यहाँ पर हम प्रोजेक्ट करते हैं, एग्जाम्पल शो करते हैं, आप बोलिए क्या होने वाला है इधर है। चलिए हम लिखा हम 6√2 प्लस 9√3। चलिए अब आप बोलिए कि इन दोनों को जोड़ करके कितना होगा। एक बात समझ लीजिए, पूरे क्लास 10 में कभी बोलने से डरिएगा नहीं, हम भी वहां पर ये डेमो देंगे नहीं, लेक्चर देंगे नहीं। अगर आप ये सोचेंगे कि आप सही बोलेंगे तो ही बोलेंगे, तो फिर आप कभी नहीं बोल पाइएगा, और गलती तो आप ही से होगा। आप बोलिए, गलत बोलिए, गलत को हम सही करेंगे, उसको समझाने के बाद जब गलत हो तो फिर अलग बात है, लेकिन कोई भी चीज अगर वो आपको समझ जो सवाल आप बोलिए उसको। अगर आप ये सोचिएगा ना कि नहीं बाबा हम बोलेंगे तो गलत हो जाएगा, तो होगा, तो गलत कौन करेगा, तुम करेगा या हम करेंगे, तुम ही ना करेगा ना गलत। तो गलत हो कोई बात नहीं, लेकिन बोलने से घबराना नहीं है। ठीक है, आपको पता है मैथ के लिए बहुत ही कम मारते हैं 9 में शादी। अब मैथ के लिए मार खाए होंगे, ज्यादातर मार किसके लिए खाए आप लोग, उल्टा पुल्टा। साइंस में तो नॉर्मल हो, तो वो तो फॉर्मेलिटी, वो तो चटनी है, मतलब ऐसी मार खाए तो चिल्ला चिल्ली के लिए, चप्पल के रूल तोड़ने के लिए, सब के लिए मार कभी कभी खाए होंगे। मैथ के लिए हम नहीं मारेंगे, मारते मारते ना कभी मारा ना कहीं मारेंगे। तो अगर आप कुछ सही वाला बोलिएगा, डरिएगा नहीं, सोचिएगा सही बोलेंगे तो ही बोलेंगे, तो आप कभी भी नहीं बोल पाइए, कभी आप सीख नहीं पाइएगा। हो सकता है जब सोच रहे हो सही है, अरे जब सोच रहे हो सही है और वही बोर्ड में लिख रहा है, तब तो क्या मजा आता है, हम जो सोचे वही है, वो तो बात आता है इसका मतलब। तो कॉन्फिडेंस लेवल ना बूस्ट होता है, फिर पढ़ने में अच्छा लगता है। और अगर गलत बोल दिए और वो जो आप बोले वो नहीं हुआ, तो उसमें एक फायदा क्या होता है कि दोबारा वो गलती कभी आपसे नहीं होगा। तो बोलिएगा, ठीक है, जिसका जो मन में आ रहा है बोलिएगा। तभी आप बोलिए यहाँ पर आपके मन में यहाँ पर क्या है, क्योंकि आपके बोलने पे समझ में आएगा आपको, आप नहीं बोले आपको समझ में नहीं आएगा। आपके अंदर क्या पहले से भरा हुआ है, पहले उसको निकालने होगा। तो आपका मन क्या बोल रहा है, मन की बात सुनिए। चलिए बाजी बोली 15√2, एक बाजी बोली अरीवा बाजी नाम इसका ना, बोली 15√5। चलिए बाजी का मन बोला, आपको बोलिए, आपका मन कुछ बोला, बोलिए, यही है बाजी बोली इसीलिए। अच्छा आप में से कोई, आप में से कोई बोलिए, बोलिए, बोलिए। यही समझाया कि डरो नहीं बोलने से, बोलो। वो बैच अच्छा खासा पढ़ लिया है और आप लोग बैचे हैं, इसीलिए रिस्पॉन्स जल्दी दीजिए। क्या होगा बताइए हमको। एक बाजी बोलिए 15√5, एक बाजी बोलिए 15√5, एक बाजी बोलिए 15√5। हम एग्जाम्पल थोड़ा उन लोग का भी देखते हैं कि उन लोग को भी तो पढ़ाया है, तो अगर वही सेम एग्जाम्पल लेंगे तो उन लोग को भी वीडियो देखने, उन लोग का रिकॉर्डिंग हुआ नहीं है, किसी वजह से रिकॉर्डिंग इसी बैच में ही हो रहा है, नहीं तो उसी में रिकॉर्डिंग होता, चार्ज नहीं था। ठीक है, हम यहाँ पर और भी लिखते हैं। मान लिया हम लिखा 5√2 प्लस 3√2, एग्जाम्पल आपको और दे रहे हैं 9√5 माइनस 6√2। बोलिए यहाँ, यहाँ इसमें 8√4 होगा, इसमें कितना होगा, 3√3 होगा। इसके अलावा किसी और के मन में कोई बात है तो बोलिए। क्या आप बोलने ये ला, आप बोले 8√2, लिख लेते हैं, इधर बोलिए तो कितना होगा।
तो 8√2 क्यों बोले आप? आप फिर से तो एग्जाम्पल दे रहा था जी वाला, बोल ढाई बोल रहा था, बोल रहा लेकिन बजा रहा था बहुत। बोल नहीं, अरे पूछ तो रहे अगर अगर आपको दो बात होती है, आपको सही लगता है वाला फिर अगर यही वाला होगा, यदि सही नहीं है तो आपके कुछ और बोल दीजिए। अगर आपको लग रहा सही है तो ठीक है, बोली सर ये नहीं है, जो बाजी बोली थी अगर आपको लग रहा नहीं ये सही नहीं है, कुछ और भी हो सकता है, तो आपके मन में जो बात है वो बोल भाई, बोल। नहीं सही होगा, ठीक मान लो इसको, हम ठीक मान लो इसको। चलिए, तो अगर सब लोग यही बोल रहा है, सब लोग यही बोल रहा है, सर जब सब लोग एक ही बात बोल रहा है तो शायद सही बोलता होगा और मान लेना चाहिए। क्या ऐसा है? ऐसा नहीं है। सच सही एक आदमी बोले तो भी सच सच होता है, और झूठ गलत बात लाखों आदमी बोले तो झूठ गलत बात गलत ही होता है। इसलिए ये सारा का सारा गलत है, एक भी इसमें सही नहीं है, कोई भी सही नहीं है इसमें। सर सेकंड वाला 16 होगा, ये वाला अब कुछ नहीं बोलेंगे अभी, अब कुछ अब हम बोलेंगे, इसके बाद आप लोग खुद बोलिएगा, फिर देखिए ये तो समझ गया आप लोग, समझ में आ गया आप लोगों को इसका आइडिया नहीं है। अब जब हम समझाने जा रहे हैं वो समझिए, उसके बाद आप अपने से कर पाएंगे। देखिए सर्च के नंबर को ऐड सब्ट्रैक्ट जमा घटा, अभी इसी के लिए क्या जमा घटा सीख रहे हैं, ठीक है। सर्च के नंबर का एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन सीख रहे हैं, तो सर्च के नंबर का जमा घटा आप तभी कर सकते हैं जब उसके रूट का नंबर सेम हो तब। कौन? ये वाला, ये रूट का नंबर सेम हो तभी कोई सर्च का दो नंबर ऐड सब्ट्रैक्ट हो सकता है। अब यहां पर ये सर्च का नंबर एक ऐसा नहीं है, कुछ नहीं वैसे ही रहेगा, जो किया गलत किया नहीं होगा। ये यहां पर सर्च का नंबर सेम है तो यहां पर ऐड सब्ट्रैक्ट होगा, तो कितना होगा? अब सवाल है सर 8√4 सही है या 8√2 सही है? 8√4 या 8√2? 8√2 सही है, ठीक है। कैसे कैसे रहना, अच्छा सब बताएंगे, पहले क्वेश्चन मन में डाल ले, अरे ऐसे बेचैनी ला दे कैसे कैसे हो रहा है। 9√5 और ये रूट का पार्ट सेम नहीं है, तो कुछ नहीं, ऐसे का ऐसे ही रहेगा, वैसे ही रहेगा, कुछ नहीं कीजिएगा, कुछ कीजिएगा तो गलत कीजिएगा आप। तब एक बात क्या समझ में आया, सर्च का नंबर ऐड सब्ट्रैक्ट तभी हो सकता है जब रूट्स का नंबर एक ही जैसा हो, तभी आप उन दोनों नंबरों को ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इसको बहुत अच्छा समझने के लिए हम लोग इसको अभी यहीं पर होल्ड में रखते हैं, तो रोकते हैं, इसको पॉज करते हैं, हम लोग चीज सीखते हैं, हम लोग क्या, सिमिलर सर्च एंड डिसिमिलर सर्च। सिमिलर सर्च एंड डिसिमिलर सर्च किसको बोलते हैं? सिमिलर सर्च एंड डिसिमिलर सर्च किसको बोलते हैं? तो पहले ये समझेंगे, फिर हम लोग को ये वाला बात समझ में आएगा। सिमिलर सर्च किसको बोलते हैं? जब कोई 2-3 सर्च के नंबर में रूट का नंबर एक ही जैसा हो, रूट का नंबर एक ही जैसा हो, अगर रूट का नंबर अगर एक ही जैसा होगा तो हम लोग क्या बोलेंगे उसको? सिमिलर सर्च बोलेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम लिखा यहां पर 11√2 लिख दिया, अब 11√2 है, तो अगर आपको बोलेंगे बाबू इसका आप सिमिलर सर्च लिखिए, तो क्या होगा सिमिलर इसका? बोलिए। 8√2 हो सकता है, 7√2 हो सकता है, 9√2 हो सकता है, 5√2 हो सकता है, 6√2 हो सकता है,
सकता है ऐसा? करोड़ों एग्जाम्पल हो सकता है। सिर्फ आपको रूट का नंबर सेम रखना है। ये सारे नंबर्स क्या है? ये सारे नंबर सिमिलर सेट्स है। सेम नंबर नहीं है, नंबर तो डिफरेंट है लेकिन सिमिलर सेट्स है। आम भाषा में बोले सब एक ही खानदान के लोग हैं। हाँ बेस्ट एग्जाम्पल दिखा देंगे अभी आपको। ये एक ही खानदान के लोग हैं। कैसे खानदान के लोग हैं? रूट का नंबर सेम है तो मतलब एक ही खानदान का आदमी है ये लोग, इसलिए क्या बोलते हैं इसको? सिमिलर सेट्स बोलते हैं। अब एग्जाम्पल अब लेते हैं, मान लीजिए एग्जाम्पल लिया यहाँ पर 9√7। अब बताइए इसका सिमिलर सेट्स क्या होगा? बोलिए बोलिए बोलिए। 8√7, 5√7, 6√7। अच्छा क्या हम ऐसा बोल सकते हैं -8√7? ये भी है बाजी जो आप माइनस का बात बोले आप। अच्छा उसके अलावा 10√7, 7√7 है ना। यहां तक अगर सिर्फ लिखे -√7 ये भी सिमिलर है। ऐसा कितना बहुत एग्जाम्पल ऐसा हो सकता है। क्या किसी के मन में ये बात है कि सर यहां पर तो नंबर नहीं है, कैसे हुआ? कुछ नहीं, कहीं गलत बोल रहे हैं आप, गलत बोल रहे हैं आप। टू यहां पर जो बात हो रहा था वो इस टू के बारे में बात हो रहा है, बाहर के नंबर के बारे में बोल रहे। बाहर में क्या 1 है, इस टू से ये सिर्फ ये आपको याद रखना ही नहीं है। किसको किसको? इसको आपको याद, यहाँ जो 2 था उसको भी याद रखना ही नहीं। वो समझाने के लिए कि यहाँ पर स्क्वायर रूट का सिंबल 2 अंदर में होता है। यहाँ पर वो 2 ये बाहर नहीं है। बाहर में क्या है? 1 नहीं है, बाहर में एक काम कीजिए, वो जो स्क्वायर रूट 2 बोल उसको भूल जाइए आप, उसको याद ही मत रखिए, डिलीट कर दीजिए उसको। डिलीट कीजिए अभी कड़ाक से निकाल दीजिए बाहर उसको। कुछ बताया कि उसके बारे में सर बताइए नहीं कि उसके बारे में। लेकिन जब कोई पूछे तो बोल देगा इसको स्क्वायर रूट क्यों बोलते हैं। तो अंदर में भी ट्रैश फाइल में रहता है, जाके वहां से निकाल देगा भाई, बोलेगा हाँ होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ बोले 1 तो रहता है, 1 तो यहाँ पर है। अच्छा तो ये -√7 ये भी सिमिलर सेट्स है। अब अगर बोलेंगे अब इसका एग्जाम्पल और लिख के दिखाओ तो तुम वैसे सर खुद लाएगा बंदे का तरह बोल देगा ना। अभी तुमको बोलेंगे बाबू एक काम करो, हमको 5√5 का एक सिमिलर सेट्स बताओ। ठीक 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 है ठीक है ठीक है, आसान है ना, कितना उड़ रहा सब। अच्छा 5√6 हम बोलेंगे इसका एक डिसिमिलर सेट बता दो। कितना होगा? 5√7 डिसिमिलर है, तो रूट का टर्म, रूट का नंबर सेम नहीं है, डिसिमिलर हो गया। और क्या सकता? मान लो 3√3, 3√2 डिसिमिलर सेट से। अच्छा हम इससे देख के सही लिख रहे हैं ना कि उन लोगों को भी यही पढ़ाया, तो उन लोग को भी अजब नहीं लगे जब रिकॉर्डिंग जाएगा उन लोगों के पास तो, और आपको समझ में आई जाएगा आप लोगों को भी। 11√7, 12√10। अब ऐसा नहीं कि सर यही एग्जाम्पल है, और भी एग्जाम्पल हो सकता है। अगर हम बोलेंगे वो 5√6 का आप डिसिमिलर सेट्स बोलिए तो आप सोचिएगा सर बोर्ड में कहा लिखी था, कहा सोचेगा भाई। तो बोलो 3√3, तो बोल दो 5√3, तो बोल दो 5√10, कुछ भी जो आ रहा है वो पटाख से बोलना। बात समझ में आ रही है? अब ऐसा बोलो सर बोर्ड में कहा लिखे थे, बोर्ड सर बोर्ड में कहा लिखे थे डिसिमिलर सेट्स एग्जाम्पल। अरे भाई इसका तो करोड़ों करोड़ों एग्जाम्पल, कोई भी लिखना है भाई, नहीं समझ रहा बात? यस सर। ठीक है, अब मामला ये हुआ, तभी आपको समझ में आ गया कि सिमिलर सेट्स किसको बोलते हैं, डिसिमिलर सेट्स किसको बोलते हैं। ठीक है, अभी अगर आपसे कोई पूछ ले, अगर कोई आपको बोल दे, हम ऐसे अभी हम ही बोल दे अगर आपको हम कि बाबू देखो इसको बताएं 5√2 एंड 2√3 आर सिमिलर सेट्स, ट्रू या फॉल्स? काहे सिमिलर नहीं, क्यों सिमिलर नहीं है?
अब एग्जाम में क्वेश्चन आया, फिल द ब्लैंक्स, राइट सिमिलर सेट्स ऑफ एग्जाम्पल। द करोड़ा लेके हम एग्जाम्पल जो लिख को वही लेके बोलो क्या फिर ब्लैंक्स में आएगा। सिमिलर सेट्स ऑफ 6√2, आप 9√2 बोल रहे हैं, आप कुछ और लिख सकते हैं, आप कुछ और, कोई कुछ और, लेकिन √2 सब में कॉमन होगा। ऐसा क्वेश्चन भी बोर्ड ने पूछा है शॉर्ट में। अभी तो हाँ लगा ना, हमको समझने में आपके भाई लगते हैं। अभी बात समझ में आ रही है। स्कूल वगैरह में क्या होता है, बस बुक लिया, बुक खोला, सम बनाना शुरू, 4 सम बनाया, चैप्टर खत्म, फिर नेक्स्ट चैप्टर। देखो अभी हम बोल ही रहे तो हो गया। मेरी बात समझ में आ रही है। लेकिन शॉर्ट में यही सब बेस पूछता, बेस। बात समझ में आ रही है। इसीलिए हम क्या बोला, मेरा अपना अलग रफ्तार है। 10 में स्लो चलेंगे, तेज चलेंगे, सर्दी पड़े, गर्मी पड़े, बरसात हो, कोई मौसम हो, हम लोग अपना हिसाब से चलेंगे। हम लोग डरते नहीं किए, ठीक है। स्कूल का चाप हमको नहीं देगा, पहले दिन में बोलते रहे। तो अभी समझ गए ना। देखिए कितना आसान पूछा है कि ऐसे कई एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, राइट एन एग्जांपल ऑफ सिमिलर सॉर्ट्स ऑफ 6√2। अब इसको नहीं पता है, वो तो कैसे लिखेगा, वो लिखेगा उसको तो पता ही नहीं है। मैथ में शॉर्ट का मतलब क्या है, बस आता है तो आता, नहीं आता तो फिर नहीं आता। यही बेसिक चीज सब शॉर्ट में रहता है, ठीक है। तो यहाँ सब समझ गए सिमिलर सॉर्ट्स किसको बोलते हैं, एग्जाम्पल बता दिया होगा। 6√2 खुद का 6√2 क्यों लिखेंगे फिर हम। नहीं, आपसे बोला है कि 6√2 का सिमिलर सेट बताओ। अगर आपसे बोलेगा वो आपकी तरह बैच में कोई लड़की है तो बोले सर मैं खुद ही हूं, तो आप तो है खुद, आप कितने को लड़की है तो बोली है मेरी दोस्त मेरी तरह है, मेरी तरह तब ना बोलिएगा आप। मैं समझ आ रही है। तो आप जब 6√2 खुद बोलने की, अब उसका तरह कोई रूट बताइए तो क्यों उसी का नाम लीजिएगा आप, ठीक है ना, दूसरा बोलिएगा। तो बात समझ में आई। तो इसका फोटो उसका दरकार नहीं है, फोटो वहां पर है उस बैच का, फोटो सेंड कर देंगे, ठीक है। ऐसे बाकी ये रिकॉर्ड में तो मिल ही जाएगा आपको एक्स्ट्रा, आपको ये वाला। यहाँ तो बात समझ में आई। तो अभी आपको सिमिलर सेट्स में, डिसिमिलर सेट्स में तनिक सा भी कोई कंफ्यूजन हो तो अभी बोलिए, जो मन में शंका है बजा लीजिए, बोलिए। सिमिलर सेट्स, डिसिमिलर सेट्स में कोई परेशानी है, समझ गए, सेट पहचाने समझ गए कि सिमिलर सेट्स कौन है, डिसिमिलर सेट्स कौन है, ठीक है। चलिए अब आपको हम बता रहे क्या कि सेट्स के नंबर को कैसे कब ऐड करेंगे। सेट्स के नंबर को ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, यानी जोड़ और घटाओ, यानी कि जमा और घटा, तभी घटाओ तभी कर सकते हैं जब रूट का नंबर, जब सेट्स के नंबर सिमिलर हो। आज सिमिलर कब होगा, रूट का नंबर सेम होगा। इसमें क्या बोलते हैं हम भाषा में, सब एक ही खानदान का। अब वो तो ठीक है, किताबी भाषा हो गया सिमिलर सेट्स। आप क्या बोलेंगे, एक ही खानदान का, ये सब एक ही खानदान का, ये तो खानदान में अलग खानदान का है। बोले बात समझ में आ रही है पक्का। अब इसको मिटा रहे हैं, इसको मिटा रहे हैं अभी हम। अब यहां पर देखिए हम क्या बोला कि ऐड सब्ट्रैक्ट कब कर सकते हैं आप, इस बात को एकदम अच्छे से नोट बोले कभी भी लिख लीजिएगा कि सेट्स के नंबर को जोड़ घटाओ तभी कर सकते हैं जब वो सेट्स के नंबर सिमिलर हो, आम भाषा में एक ही खानदान के हो, खानदान के हो, ठीक है। अब मिटा दे इसको। अब आपको ये जो लिखा हुआ है इसका कंफ्यूजन हम दूर करते हैं अभी। इसको भी नहीं मिटाते हैं, इसको लिखते हैं, अभी काम आएगा भी है। चलिए सिमिलर सेट्स देखिए आप लोग। कितना फोटो ले लिए रे भाई। हाँ चलिए अब आइए, आप आइए 6√2 और 5√2, इसका बोलिए 6√2 5√3, इसका बोलिए 9√7
2√7 और प्लस 4√7, इसका बोलिए, पहले 3 बोलिए। ये कितना बोला आप लोगों ने? ये बोला आप लोगों ने 11√2। अभी हम ये नहीं बोल रहे सही है गलत है, ठीक है, अभी आप बोल दिए, हम लिख लिया, इसका कुछ नहीं होगा। अच्छा 15√7। तो सर्ट्स के नंबर को ऐड सब्ट्रैक्ट कैसे कब कर सकते हैं हम लोग? जब सर्ट सिमिलर हो। अब ये वाला ऐड क्यों नहीं हो रहा? क्या लिखेंगे यहां पर? कैन नॉट बी एडेड, कैन नॉट बी एडेड as they are dissimilar sets। ये तो बात समझ गया, ठीक ना? लेकिन एक बात समझ में नहीं आई यहाँ पर। ठीक है, दोनों सेट्स रूट का नंबर सेम है, एक ही खानदान का है ये लोग, और आप लोगों ने जो दिया 6 5 11, तो √2 अब का भी गाड़ी से, √2 का भी गाड़ी से आपका झगड़ा कुछ आपसे हुआ है, तो आप √2 4 का नहीं कर रहे हैं? यहाँ पर 7 7 आप 9 और 2 11 4 15, √21 का ही नहीं कर रहे हैं इसको? आप होना चाहिए ना कॉमन नंबर। बोलिए, किसी के मन में ये बात है कि होना चाहिए? किसी का भी बात नहीं है, तो कहा ऐड नहीं हुई? कहा बिगाड़ी से √7 बता। ये मान ले बिगाड़ी से कि दोनों सेम खानदान का नहीं है, ठीक है, मदन आ गया तो बात ही मत करो, जोड़ना ही नहीं है। तो जोड़ना है तो इन लोगों को छोड़ना है, इन लोगों को छोड़ना है। का बिगाड़ा ये लोग? होना चाहिए तो कर दो, मन जब बोले, फिर मन कभी कभी गलत भी होता। तो बोलने का मतलब ये है कि जब भी हम लोग रूट्स के नंबर को ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ऐड सब्ट्रैक्ट सिर्फ और सिर्फ सामने का नंबर होता है, सामने का नंबर होता है। ये रूट का नंबर ऐड सब्ट्रैक्ट उसका बस यही काम है। क्या काम है? यही काम ये बतलाना कि हम लोग एक ही खानदान का है, हम लोग को ऐड कर दो। लेकिन हम लोग को ऐड नहीं करना, हमारे बाहर जो नंबर सबको ऐड कर दो, हम लोगों को ऐड नहीं करना। हम एक ही खानदान के हैं, एक ही गांव के हम लोग हैं, हम लोग को ऐड कर दो। यहाँ पर दोनों अलग अलग गांव का था, अलग अलग खानदान का था, तो ये ऐड नहीं हुआ। यहाँ पर ऐड करे कि किसको ऐड करेंगे? हमेशा बाहर के नंबर को ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे, रूट का नंबर ऐड सब्ट्रैक्ट वो सिर्फ यही बोलता है कि हम लोग को ऐड कर दो। हम लोग सब नंबर्स ऐड हो सकते हैं, लेकिन खुद ऐड, बोलो बात समझ में आ रही है? बस यही काम है। यानी कि ये √7 ये इंडिकेट कर रहा है कि हम लोग सिमिलर सेट्स हैं, हम लोग ऐड हो सकते हैं। तो हम लोगों को ऐड करने का मतलब है कि हमारे बाहर जो नंबर्स है उनको आप ऐड कर दीजिए, हमको ऐड मत कीजिए, ठीक है? एक एग्जांपल ये तो ये हुआ। अच्छा, अब एग्जांपल आपको दिख रहे हैं, और 8√3 5√2 4√3 और 3√2। यहां बोलो ये दोनों ऐड होगा? खानदान नहीं है, अलग खानदान। ये अलग खानदान, ये अलग खानदान। इसका खानदान कहाँ है?
ये खानदान है, रिश्ता लगा दो। रिश्ता लगा, काहे से लगा, सेम जात खानदान का है, तो कितना हो गया ये 8 4 12√3 हो गया। ये दोनों सेम खानदान का है, कितना हो गया, इन दोनों का ही नहीं हुआ, बात पता नहीं, देहात का डिमांड बेसी हो गया था। ये अलग अलग गांव का आदमी होगा, खानदान अलग अलग होगा, ठीक है। तो बहरहाल अभी दोनों बताओ, काहे नहीं होगा, अभी समझ में आ गया ना आपको, चलिए ठीक है। कैनॉट बी एडेड, अच्छा आप सब प्रश्न थोड़ा करते हैं, बोलिए बोलिए, -5√3। जी अच्छा एक बात सुन, हम लोग थोड़ा सा माइनस आया, माइनस को इज्जत देंगे हम लोग। माइनस कौन है, दमाद जब आए तो खातिर नहीं, बहुत खातिर, दामाद को बहुत इज्जत देना पड़ता भाई, तो उसको सारा चीज खिलाओ पिलाओ इज्जत दो, सब सब कुछ हर तरह का उसको इज्जत दो, आखिर में तो उसको बीड़ी नहीं पिलाते ना, बीड़ी तो उसके नहीं बोलेगा, ससुराल में बीड़ी नहीं पिलाई सबको, बीड़ी भी नहीं बोलेगा भाई, और सब खिलाया पिलाया सब कुछ दिया, कपल है तो सब कुछ दिया, तो खुद ही दिया ना, तो उसके हमें दांत में गोद फंस गया था, तो हमको मिला नहीं, हम कितने आगे परेशान थे, बात सही है, लाटे कंजी में नोक से निकाला उसको। अरे दवाई इतना खतरनाक चीज है भाई, तो कुछ भी कर दो, वो हल्का सा भी कुछ गड़बड़ होगा ना, बस वो एकदम परेशान कर देगा पूरा। कि जब दामाद आए तो उसको बहुत इज्जत देने का है, आप आए खुद इज्जत दे रही थी, कल तो तुमको बड़े में सास बनना, ध्यान रखना, दामाद आए तो एकदम एकदम हाथों से फूल लगते दामाद को रखना चाहिए। तो अब देखो माइनस आया ना, गलत सचा हो गया ना, हम क्यों, जब माइनस आ जाए तो थोड़ा सा होशियार हो जाए। हम जानते हैं कि प्लस 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 होता है, माइनस माइनस ही प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, लेकिन जोड़ घटाव करते वक्त इस बात का ध्यान रखा जाता है कि बड़ा कौन है, जो बड़ा होता है उसी का साइन लेता है, और ये ज्यादा गलती होता कब है, जब माइनस चला आता, तो माइनस बस आप तुम ध्यान दे, माइनस आ गया, चुप 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 माइनस आ गया, ऐसे करके, ठीक है। चलिए अब बोलिए यहाँ पर 5√3, कुछ लोग -5√3 बोले थे, क्यों, आप 12 का साइन प्लस है, 7 का साइन माइनस है, प्लस माइनस माइनस हुआ, तो घटा दिया आपने, 12 में 7 घटा बचा 5, 5√3 लिखा आपने, बड़ा कौन है 12, साइंस का प्लस है, प्लस आएगा, बोलो इसको मिटा दो। तो मेरे जब सिमिलर शर्ट समझ गए, सिमिलर शर्ट समझ गए, डिसिमिलर शर्ट भी समझ गए, और शर्ट्स के नंबर को ऐड कैसे किया है तो वो भी समझा दिया। अभी कुछ और एग्जांपल्स दे रहे हैं, पहले हम ऐड बताया, थोड़ा सब्ट्रैक्शन भी करवाएं, फिर एक बार हम सब्ट्रैक्शन को एडिशन को मर्ज कर देंगे एक साथ, फिर आप लोग का जहां तक कोई एग्जाम्पल कराएंगे, फिर आज से क्लास एंड होगा, अभी टाइम लगेगा, घड़ी मत देखिए भाई। चलिए फटाफट बोलिएगा तो हम लोग देखिए कौन कौन जल्दी बोलते जाते हैं। 8√5 -4√5, बोलिए 4√5, इसको डाउट है वो बोलेगा, ठीक है। अच्छा 11√7 -18√7, एकदम आराम आराम से सोचो समझो तोलो फिर बोलो,
अजी -7√7। क्यों माइनस? आपको डाउट तो बोलिए सर ये कहा है, अगर आपको नहीं समझ बोलिए, हमको समझ में नहीं आया। नहीं, अगर एक आदमी को कुछ करने सर हमको समझ में नहीं आया बोलेगा भाई। अरे कोना में दीवार को, कोना में दीवार लगे दीवार में डाउट है बोलो। ये सोच सर देख के बना रही है, ये सर को आता नहीं है, सर देख के बना रही है। तेरा मुंह में कॉकरोच। अरे हुआ ही है उरुजुआ। अच्छा बैठी है, ठीक है ठीक है। अरे खाने में कहोगे अच्छा लगता है कॉकरोच, तुम क्या समझ रहे हो? नहीं नहीं हम खाते हो, सुना तुम भी तो बोली थी। बोल दो अजी -3√2। 11 कहाँ से आ गया भाई? अच्छा बोलो। आप परेशान दिख रहे हैं साग भाई, ठीक है कितना होगा? 5√2 या -5√2? -5√2। चलिए ठीक। पक्का? कितना बड़ा करते 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 अरे घुसा दिया कैसा, फिर बोल दिया कैसा, ये कहा गया। अरे थोड़ा सा आंख खोलकर देख, सेम नंबर है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो क्या होगा? ये कट जाएगा, हो गया। सेम नंबर है ना? अच्छा बता। ठीक, ये प्लस में ये माइनस में। क्या होगा? क्या होगा? कैन नॉट बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। माइनस हुआ।
ठीक करा दिया पेज। ये दोनों ऐड क्यों हुआ? सेम खानदान का आदमी था। ये दोनों ऐड क्यों नहीं हुआ? गांव सेम था। सच है ना, सच तो गांव एक तो गांव सेम था, लेकिन खानदान एक नहीं था। नहीं हुआ। बहुत पकड़े भाई शादी में खानदान का। तो गांव एक है, खाना अलग है। ना तो गांव में अलग है। ये तो था ना गांव में, सर्च का नंबर तो है ना वाला, तो सर्च का नंबर ही नहीं है। 5 ओनली 5। अमेरिका का है तो गांव में लिया बिया करा रहा है इसका, वो भी नहीं करेगा। मतलब नहीं होगा भाई, कुछ नहीं होगा इसका। जो करेगा गलत करेगा। बात समझ आ रही है कि बात, मतलब ये जब रूट का नंबर अलग अलग था तो नहीं हुआ, यार दोनों है ही नहीं, फिर और बढ़िया से नहीं होगा। ठीक है ना, मतलब इन लोग का जोड़ा नहीं बनेगा। बोले बात समझ में आ रही है? क्लियर है? अब आप क्या करते हैं, अब एक सम देते हैं आपको, इसे हम एडिशन सब्ट्रैक्शन मर्ज कर देते हैं एक साथ, फिर देखते हैं क्या होता है। ठीक है, बता दो इसको। चलिए 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 चलिए, समझ में आ रहा है? अच्छा, अब इसमें किसी में भी एक भी किसी को कोई पूछना है तो बोल दो, मिटा देंगे तो नहीं बोल पाएंगे। बोल दो बहन, बोल सकते हो, बोलने होगा। अगर एग्जाम में वैसे क्वेश्चन आ गया, ऐसा क्वेश्चन हम अभी जब 3 क्लास कर लेंगे हम लोग, उसके बाद तो कोई सवाल नहीं बचेगा तुम्हारे पास। ऐसा भी आएगा, भी आएगा, आएगा वैसा भी आएगा, ज्ञान वैसे वाला आएगा। तो सब करेंगे आहिस्ता आहिस्ता, ऊपर लेके जाएंगे हम। बेटा इसको हम पूछ रहे कि, और ठीक है वो ठीक ही सवाल था वो, लेकिन अभी वो आएगा, वो समझ जाएंगे। अभी बताइए बाकी में कुछ और समझ में आ रहा है आपको? कुछ और ऐसा लग रहा है नहीं बनेगा, अब नहीं समझ में आ रहा आपको, ये कैसे कर देंगे सर? ठीक है, चलो मिटा देते हैं। चलिए आइए, एक क्वेश्चन लिखते हैं। 5√2 -8√3 +7√5 -12 +2√2 +5√3 -11√5। लगा कर देना आप। अब देखो, अब तुमको तलाश करना है मेरे खानदान का कौन है। तो इसके खानदान का कौन है? ये है, तो कितना हो जाएगा? इस खानदान का माइनस -4√, इसका तो जोड़ा मिला नहीं, तो कुवारा रहे, ठीक कुवारा रहेगा, जाते रहे कुछ नहीं होगा, ये कुवारा रहे, सड़ जाते। चल ठीक है, बोलो 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 बोलो, क्या बात है, बोलो। सर अभी और सेव रहता तो बता ना। हाँ आप कर दीजिए, होगा। ठीक बोलिए, और अगर पार्ट होता सर्च का तो उसमें होता भी। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए। 7√3 -8√2
-4√7 प्लस 12 -6√2 -12√3 -36 प्लस 5√5। चलिए आइए, एकड़े खानदान कहाँ बा? हाँ जी, हाँ बोलो। माइनस, ये खानदान यहाँ पर है ना, ठीक तो? -5√3 -14√2 24 होगा ये। इसका क्या होगा? इसका बोलो, इसका क्या होगा? इसको उधर जाएगा, अरे कुआरा रहेगा। अमेरिका से आया था, अमेरिका में है, करा दो। -24, इसका भी आओगे ना, सभी कुआरा रहेगा। अब बोलो, अब कुछ करेगा तो गलत करेगा, अब हार जाएगा ना, गलत हो जाएगा, कुछ भी करने का। अब ऐसे ही रहेगा ये, क्योंकि कोई भी सेट्स का नंबर सिमिलर नहीं है, ये ऐसे का ऐसे ही रहेगा। बोलो, बात समझ में आई? यहाँ तक उस वैसे ही पढ़ाया है, यहाँ तक आप लोगों के लिए भी इतने इतने काफी है, ठीक है, ओवरडोज हो जाएगा नहीं तो। सर्ट समझ में आया पहला दिन? अगला दिन थोड़ा सा कुछ भारी भारी सम देंगे, इसका कुछ एक दूसरा बार कराएंगे, फिर 5 होमवर्क देंगे। बेसिकली नेक्स्ट यानी कल हम लोग करेंगे सर्ट्स का मल्टीप्लीकेशन। क्या करेंगे? टाइम बर्बाद नहीं करेंगे हम लोग, मतलब कुछ आप जैसे हम कराएंगे शुरुआत में, ऐसा 5 होमवर्क देंगे आपको, आप घर में कीजिएगा इसको और सीखेंगे सर्ट्स का मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, क्लियर है? तो आप लोग क्लास पहले हैं शायद, क्या बजे? टाइम पे बहुत पकड़ रखिएगा, ठीक है, अपना टाइम पे आइएगा, क्योंकि आप अगर आपका बैच पहले है, अगर आप लेट शुरू कीजिएगा तो आप लोग का पढ़ाई कम होगा, उन्हें पढ़ाई ज्यादा हो जाएगा फिर। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि 5-10 मिनट पहले चले आए, ताकि 2:30 बजे क्लास अगर है तो कम से कम 10 मिनट में क्लास शुरू हो जाए, 2:40 में 2:35 क्लास शुरू हो जाए। ठीक है, क्या ख्याल है? ठीक है, तो आज कितने रहने देते हैं। अस्सलाम वालेकुम।